आज की क्लास सेकेंड ईयर के लिए वेटनरी मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत आपकी वायरल डिजीज़ चल रही थी, जिसके अंतर्गत रेंडरपेस्ट, एफएमडी, काउपॉक्स और रेबीज़ के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। आज आपको पढ़ाएंगे बोवाइन मैलिग्नेंट कटार के बारे में। जो ये रेबीज़ है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत दिन पहले पढ़ा दिया था। अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो पिछली क्लास में आप देख सकते हो, वहाँ पे डाल रखा है यूट्यूब पे। तो आज अपन पढ़ेंगे बोवाइन मैलिग्नेंट कटार के बारे में, जिसको हिंदी में जटिल सर्दी जुकाम कहा जाता है। और ये जटिल सर्दी जुकाम है जो एक वायरल डिजीज़ है, जिसमें आँख का कॉर्निया, लसिका ग्रंथियाँ, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के ऊपर के अंगों के श्लेष्मा में सूजन आ जाती है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, लसिका है, कॉर्निया वगैरह है, जो इनका अपर सिस्टम होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एटियोलॉजी की बात करें कि बोवाइन मैलिग्नेंट कटार का रोग कारक क्या है, तो वो है आपके बोविड हर्पिस वायरस। ये एक विषाणु है जिसकी वजह से बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक वायरल डिजीज़ होती है, बोविड हर्पिस वायरस। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो चाहे वायरल डिजीज़ हो, उसका रोग कारक है जो आपको कन्फर्म याद होना चाहिए। अगर रोग कारक याद नहीं है और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि बोवाइन मैलिग्नेंट कटार के कारण, लक्षण और उपचार लिखिए, और अगर आप उसमें रोग का कारण नहीं लिख पाते हो, कारण आपने कथा खूब लिख दी लेकिन उसके अगर जीवाणु या विषाणु का नाम नहीं लिखा तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। कोई भी बीमारी हो, उसका रोग कारक है, ऑथेंटिक रोग कारक, वो आपको याद होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो बोवाइन मैलिग्नेंट कटार का इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है आपके 2 से 8 सप्ताह। और इस रोग के दौरान कई लक्षण दिखाई देते हैं पशु में। बोवाइन मैलिग्नेंट कटार में निम्न अंगों पर लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब पशु के बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग हो जाता है तो उसके हेड और आई पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आँख लाल हो जाती है, आँखों से गीड आने लगता है, पलकों में सूजन आ जाती है, आँख में कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। कॉर्नियल ओपेसिटी का मतलब होता है आँख का कॉर्निया सफ़ेद पड़ने लग जाता है, आँख से दिखना बंद हो जाता है। नाक व मुंह की श्लेष्मा झिल्ली सूख जाती है या सूज जाती है और पशु को दौड़े पड़ने लगते हैं। ये आँख और हेड के लक्षण हो गए बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग के दौरान दिखाई देने वाले। अब बात करते हैं अपन एब्डोमिनल फॉर्म के बारे में, तो क्या उदरीय लक्षण क्या दिखाई देते हैं। पशु के पहले कब्जी होती है और बाद में दुर्गंध भरा पतला भयंकर दस्त होता है, जिसे पशु डिहाइड्रेशन की स्थिति में आ जाता है। सबसे पहले बोवाइन मैलिग्नेंट कटार में क्या होगा, पशु के कब्जी होगी और बाद में उसको काफ़ी पतले दस्त हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्यूटेनियस फॉर्म के बारे में। क्यूटेनियस फॉर्म में क्या होता है कि रोगग्रसित पशु के गर्दन व जांघ के भीतरी भाग पर छोटी छोटी फुंसियाँ होकर जख्म में बदल जाती है। जब पशु के बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग हो जाता है तो गर्दन और जांघ के आंतरिक भाग पर पहले छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, बाद में ये फुंसियाँ फूटकर घाव का रूप ले लेती है। अन्य लक्षणों की बात करें तो एन्सेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन आ जाती है, सिस्टाइटिस यानी मूत्राशय में सूजन आ जाती है, वेजिनाइटिस यानी वेजाइना में सूजन आ जाती है और पशु का दूध उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो ये सभी लक्षण हैं जो बोवाइन मैलिग्नेंट कटार के दौरान पशु में दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस है इसका लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
अगर उपचार की बात करें तो सबसे पहले पशु की आँखों को बोरिक एसिड के घोल से धोना है और आँखों में आई ड्रॉप डालनी है ताकि वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन या संक्रमण वगैरह है वो समाप्त हो जाए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन पेनिसिलिन 48,000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है जो इंट्रामस्कुलर देना है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि पशु के भयंकर पतले दस्त हो जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं 500 से 1000 ml DNS है वो फ्लूइड थेरेपी IV दी जाती है इंट्रावीनस। छाले या जख्म जल्दी ठीक हो जाए और घाव भरने के लिए 10 ml इंजेक्शन विटकोपोल लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। एनाल्जेसिक इंजेक्शन 20 ml इंट्रामस्कुलर। और इसके अलावा अब जब पशु चिकित्सक पशुधन सहायक रोगग्रसित पशु का इलाज करने जाता है और उस दौरान जो सिम्टोमेटिक लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर पशु का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी आपको वहाँ पे देना है कि पशु का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, खांसी आ रही है नहीं आ रही, नाक वगैरह से कोई किसी प्रकार का डिस्चार्ज आ रहा है, मुंह से लार वगैरह गिर रही है नहीं गिर रही, गोबर कितना कठोर है कितना पतला है, तो उनके आधार पर उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है। इसके साथ ही रोगी पशु को आराम देना चाहिए, उसे काम नहीं करवाना चाहिए। अगर हल जोतने के बोझा ढोने के किसी भी काम में ले रहे हो तो उस काम में नहीं लेना चाहिए। पशु को हरी पत्तीदार मुलायम घास चावल और गुड़ आदि खिलाना चाहिए। तो ये आपके बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।